नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह अपने YouTube चैनल हरवीर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया है कि मैं बोर्ड परीक्षाओं से पहले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूं। तो मेरी आज ये 5वीं वीडियो है, जिसमें आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। और इससे आपको 4 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न उपसर्ग से आता है, एक प्रश्न प्रत्यय से आता है, एक समास से आता है और एक प्रश्न तत्सम तद्भव और पर्यायवाची से आएगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे इन प्रश्नों को आप ज़रूर देख लीजिए परीक्षा से पहले। आपको इन प्रश्नों से ही अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका प्राप्त होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के कहाँ होता है? बाद में, पहले, मध्य में, कहीं नहीं। तो इसका उत्तर होगा, जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वह किसी शब्द के पहले होता है। अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ए का, अक का, आ का, मान का। तो जैसा शब्द है कि आ उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें होगा आ, आकर्षण, यानी कर्षण शब्द के पहले आ प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो आकर्षण बन गया है। फिर है, अनु उपसर्ग का प्रयोग करके एक नवीन शब्द है। तो ऑप्शन ए है अनुगमन, अपमान, अधिकार, अनाचार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुगमन। प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों का जो कलेक्शन किया गया है वो परीक्षा के हिसाब से ऐसा किया गया है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण उपसर्ग के शब्द हैं जो परीक्षा में इनसे आ सकते हैं, आप लोग देख लें। यानी कि कुछ उपसर्ग हैं और उनसे नवीन शब्द बने हैं, जैसे कि अविश्वास, असुविधा। अन से बनेगा अनादि, अनर्थ, अनाचार। अधि से बनेगा अधिकार, अध्यक्ष, अधिराज। अप से बनेगा अपमान, अपकार, अपराध। अनु से बनेगा अनुकरण, अनुक्रम, अनुकूल, अनुमान। उप से बनेगा उपमान, उपहार, उपकार, उपदेश। सह से बनेगा सहमति, सहचर, सहगान। नीट से बनेगा निर्भय, निर्दोष, निर्जन, निर्मम। और फिर है अभिप्रत्यय है, इससे बनेगा अभि उपसर्ग है, इससे बनेगा अभिमान, अभिवादन, अभिशाप, अभियोग। परि से बनेगा परिक्रम, परिवर्तन, परितोष। सु से बनता है सुक्रम और सुगम, सुशोभित। ये उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो परीक्षा में हर वर्ष इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब है प्रत्यय। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के कहाँ होता है? पहले, बाद में, मध्य में, सभी में। यानी कि प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों आपस में विपरीत अर्थक शब्द भी हैं, यानी कि ये एक दूसरे का विलोम करते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो किसी धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है, उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। घबराहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? घबराहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यानी कि आहट का, हट का, ता का, टा का। इसमें ऑप्शन नंबर ए,
घबराहट में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आई प्रत्यय जुड़कर एक नवीन शब्द बना, भलाई, कलई, बढ़ई, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, भलाई शब्द। भलाई शब्द में आई प्रत्यय जुड़ा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं और उनसे नवीन शब्द जो बने हैं उसको देख लीजिए। आई प्रत्यय है, आई से बना है भलाई, मिठाई, सिलाई, कढ़ाई, भराई। हट से बना है हट से बना है बौखलाहट, बुलाहट और अकलाहट। वट से बना है बनावट, सजावट, दिखावट। ता से बना है महानता, मधुरता, सुंदरता। तो वैसे बना है महत्व, गुरुत्व, घनत्व। वा से बना है बुलावा, पहनावा, दिखावा। पन से बना है बचपन, बालकपन, नीचपन। अब आता है टॉपिक अगला, समास। समास से भी एक प्रश्न पूछा जाता है और जो पहला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो इसमें अगर ये शब्द इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अमीर गरीब में समास है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो अमीर गरीब में जो समास है वह द्वंद्व समास है, क्योंकि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, रात दिन का सही समास विग्रह है। अब समास विग्रह से भी प्रश्न पूछ सकता है। रात दिन का सही समास विग्रह है रात दिन, रात और दिन, दिन और रात, दिन रात। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रात और दिन। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। चौराहा में समास है द्विगु, कर्मधारय, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्विगु समास। पंचवटी का सही समास विग्रह है पांच वटों का वटी, पांच वटों का गिरोह, पांच वटों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो पंचवटी का जो ऑप्शन नंबर सी है ये उत्तर सही होगा, पांच वटों का समूह। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। केवल आपके पाठ्यक्रम में दो ही समास दिए गए हैं, एक तो द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। द्वंद्व समास को हम ऐसे पहचानेंगे जहाँ भी और, एवं, वह का प्रयोग हुआ होगा या जो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा, हम समझ लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। द्विगु समास की पहचान हम इस प्रकार से करेंगे कि जहाँ कोई भी संख्या शब्द होगा, पहले संख्या शब्द होगा और उसके बाद कोई दूसरा शब्द होगा जुड़ा हुआ, उसमें समझ लेंगे कि ये द्विगु समास है। अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछ लेता है, जैसे कि द्वंद्व समास के हैं नर नारी, आटा दाल, सुख दुख, सीता राम, सत्य असत्य, माता पिता, राजा राजा रानी, देवी देवता, कोमल कठोर, रात दिन। द्विगु समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेंगे इनको भी। सप्ताह, त्रिफला, चवन्नी, त्रिभुवन, चतुष्फल, षड्दर्शन, अष्टाध्यायी, नवरस, नवग्रह, त्रिकोण और तिरंगा भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब है तत्सम, तद्भव शब्द और पर्यायवाची। इनसे तीन टॉपिक से एक प्रश्न पूछेगा। ये तो तत्सम से पूछ लेगा, तत्सम को कोई शब्द दे देगा, तद्भव पूछ लेगा उसका, या कोई फिर एक पर्यायवाची पूछ लेगा। इन तीनों से केवल एक ही प्रश्न आना है आप लोगों को। आगे ध्यान देंगे। प्रश्न है संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, तत्सम शब्द। अब अगला प्रश्न है संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं कहलाते हैं? तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। तो
ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तद्भव शब्द। अग्नि का तद्भव शब्द होगा आग, अग्नि, ज्वाला, अग्नु। तो इसका उत्तर होगा अग्नि का जो तद्भव शब्द होता है वह आग होता है। आंसू का तत्सम शब्द होगा अश्रु, आंसू, आंसू, ये सब। तो इसका उत्तर होगा आंसू का तत्सम शब्द होगा अश्रु। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रत्येक सॉरी तद्भव तत्सम के, इनको आप देख लेंगे। जैसे कि तत्सम और तद्भव, उज्ज्वल, उजाला, दुग्ध, दूध, पक्षी, पंछी, वधु, बहू, कर्ण, कान, भ्राता, भाई, अक्षी, आँख, कोकिल, कोयल, ज्येष्ठ, जेठ, मक्षिका, मक्खी। यानी मक्षी का तत्सम है और मक्खी क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, जो पर्यायवाची शब्द से आया, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वह कहलाते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, देशज शब्द, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, पर्यायवाची शब्द। अब अगला प्रश्न है, अतिथि का सही पर्यायवाची शब्द होगा तम, अभ्यागत, दानव, सोम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभ्यागत। अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नयन, लोचन, चक्षु, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आँख का नयन भी है, लोचन भी है और चक्षु भी है, इस करके डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है, इनको भी आप देख ले एक बार। जैसे कि आग का होगा अनल, हुताशन, कृषाणु, वैश्युनार। आभूषण का होगा अलंकार, भूषण, जेवर। आकाश का पर्यायवाची होंगे व्योम, शून्य, गगन, आसमान, नभ। ध्वंस का होगा सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, शक्र। और उपवन का होगा उद्यान, वाटिका, आराम। कमल का होगा राजीव, पंकज, सरोज। कामदेव का पर्यायवाची होगा अनंग, मदन, काम, मनोज। कोयल का पर्यायवाची होगा पिक, वसंत दूत, घोड़ा। यह घोड़ा का होगा पहले देखिए एक बार, कोयल का हो पिक, वसंत दूत। घोड़ा का होगा है, हसु, वाजी, तुरंग। जंगल का होगा अरण्य, विपिन, कानन, कांतार। जल का पर्याय हो गए सलिल, नीर, पानी, वारी, पेय। देवता के पर्यायवाची शब्द होंगे अमर, विबुध, सुर। पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे अवनी, वसुधा, मही, भू, धरा। बिजली के होंगे चंचला, तड़ित, दामिनी, चपला। ईश्वर के पर्यायवाची होंगे प्रभु, भगवान, परमात्मा। तो प्यारे दोस्तों, ये शब्द रचना के तत्व से आपको 4 प्रश्न आएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनको आप लोग देख लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये 4 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। बस इसी वीडियो को आप देख लीजिए एक बार। और अगला जो विषय होगा, अगला जो टॉपिक होगा मेरा, संस्कृत व्याकरण के तत्व, इनसे आपको 3 प्रश्न आते हैं, ये मैं कल करा दूंगा। और प्यारे दोस्तों, अगर ये PDF आप हैंड राइटिंग में ही लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको ये PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। और अगर मेरी वीडियो, मेरे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।